ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस सेशन। आज की हमारी रेमेडी है एस्किलस हिपोकैस्टिनम। एस्किलस हम रेमेडी ऑफनली यूज़ करते हैं हमारे ओपीडी में थेरेपेटिक बेसिस पे हेमोराइडल टेंडेंसी जैसे पाइल्स वगैरह के पेशेंट्स में ऑफनली ये रेमेडी जो है वो अक्सर यूज़ होती है। इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट एंड फैमिली है सेपेंडेसी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें याद है कि इट इज़ बिलोंग्स टू हेमोराइडल टेंडेंसी, गैस्ट्रिक बिलियस और कैटरल ट्रबल्स के पेशेंट में ये बहुत अच्छी वर्क करती है। इसका सबसे पहला PYQ ये है कि इट लूजेस द टेम्पर इजीली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज लूजेस द टेम्पर इजीली टेम्पर लूज करती है बट गेन करने वक्त स्लोली जो है वो कंट्रोल में आती है। ठीक है, मिजरेबली क्रॉस पर्सन होता है ये, ऑल्सो रिलेटेड टू कैमोमेला। So this is the PYQ के loses temper easily and gains control slowly, miserably cross. फिजिकल जनरल की बात करें तो फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, ऐसा फील होता है कि सारे पार्ट्स में फुलनेस है फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, वीनस कंजेशन स्पेशली पोर्टल एंड हेमोराइडल। सो देखो इसकी स्पेशलिटी तीन चीज़ें। ठीक है, ड्राइनेस होती है इसमें, हीट ऑफ रेक्टम होता है एंड ड्रॉनेस होता है। ठीक है, हेमोराइडल एंड पोर्टल स्पेशली इस चीज़ को बिलोंग करता है, हेमोराइड्स के लिए स्पेशली होती है, पोर्टल डिसऑर्डर्स ट्रबल्स के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल्स एंड स्पेशली तो हेमोराइडल ट्रबल्स के लिए होती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी इस लंबोसेक्रल पेन होता है इसमें बैक में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अगर हम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे तो इसमें से पूरी रेमेडी हमें अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट is mucous membrane of mouth, throat, rectum are swollen, burn, feel dry and raw. Again, dry and raw is its specialty. नेक्स्ट अगर थ्रोट की बात करेंगे तो ये एक क्लिनिकल पॉइंट है, हमेशा क्लिनिकल टर्म्स को याद रखना क्योंकि ये स्पेसिफिक रेमेडी में ही दिए जाते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हर रेमेडी में कॉमन नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से उठा के वो क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में, तो इसलिए ना भूलना। फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस मस्ट रिमेंबर। GIT की बात करें तो ड्राइनेस एंड हीट ऑफ फील्स एज इफ full of small sticks, knife like pain shoot up in the रेक्टम में जो है ड्राइनेस और एंड हीट होता है, फुल ऑफ फील्स एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम। स्मॉल स्टिक्स लाइक सेंसेशन होता है इसमें कि छोटे छोटे स्टिक्स जो है वो चुभाए जा रहे हैं रेक्टम के अंदर, इतना पेन होता है, नाइफ लाइक पेन होता है शूटिंग अप द रेक्टम। जो पाइल्स होते हैं वो पर्पलिश रेयरली ब्लीडिंग होते हैं। अच्छा, इसका जो स्मॉल स्टिक्स लाइक सेंसेशन होता है, पेन होता है, वो कोलोनसोमनिया में भी होता है। ठीक है, स्मॉल स्टिक्स लाइक पेन एंड ग्लास लाइक पेन जो होता है, ग्लास ऐसा लगता है कि ग्लास चुभा रहे हैं, तो ये रटानिया में होता है। ठीक है, पर्पलिश इसमें एस्क्यूलस में पर्पलिश हेमराइड्स होते हैं, बट इन एलो वी ऑल नो बंच ऑफ ब्लू ग्रेप्स। तो ये डिस्टिंग्विशन पॉइंट्स से याद रखेंगे तो हमें ईजी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस डालते हैं और यही रेमेडीज ऑप्शंस में डालते हैं, एस्क्यूलस, एलो, रेटानिया, कोलोनसोमनिया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा करेक्ट आंसर है। So must remember this point. Then constipation, hard, dry stool, difficult to pass with dryness and heat of rectum. Again, accompanied by severe lumbosacral backache. Must remember this lumbosacral backache in Aeschylus. Next is stool followed by fullness of the rectum and intense pain in anus for hours. बहुत ज़्यादा एनस में पेन रहता है फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। ये एलो, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड एंड सल्फर में भी होता है। देन फीमेल की अगर बात करें तो एक्रिड डार्क ल्यूकोरिया विद लंबोसेक्रल पेन, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। back pain, severe dull back pain in lumbosacral articulation, more or less constant affected sacrum and hips. Back gives out during pregnancy, prolapse, leukorrhea when walking or stooping, must sit or lie down. Back give up, ये important है। Sensation of heaviness and lameness in back, वही heaviness in the body, कि पूरे body में blood भरा हुआ ऐसा feel होता है इसको, that's why in back also heaviness and lameness feel होता है इसको। Then nervous system की अगर बात करें तो paralytic feeling in arms, legs and spine. modality ये important है, ठीक है। PYQ जहाँ पे भी मैं बोलूँगी PYQ वो extreme important रहेगा, उसको तो कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, then aggravation, motion, backache and soreness by walking and stooping, most importantly inhaling cold air, ये PYQ है। aggravation from motion and inhaling cold air, it is a rare। ठीक है, रिलेशन की बात करें तो आफ्टर कोलोनसोमिया हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्क्यूलस इज ऑफन क्योर्स, एंड अगेन इट इज important useful after nux vomica and sulfur have improved but failed to cure piles. So Aeschylus is a very good remedy for piles, often cured the pile case if nux vomica and sulfur fails, or colonsomnia has only improved but not cured the case, so Aeschylus help in curing the case. Okay,
अब बोरिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर लेते हैं फटाफट से. दैट इज बर्निंग इन एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन द बैक. नेक्स्ट इज हेमोराइड्स प्रेजेंट विदाउट एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हेमोराइड्स होते हैं बट एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन इस पेशेंट में नहीं होता है. ऑफन कॉमनली क्या होता है कि कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स में हेमोराइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, बट इन एस्किलस हेमोराइड्स प्रेजेंट विदाउट एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन. वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन इतना एक्चुअल में नहीं होता है, उसके स्टूल जो है वो रेगुलर होता है. ठीक है. So hands and feet comes red on washing. Weight of stone sensation 3 hours after eating, important one. Then discharge of prostate fluid at stool. Okay, so that all about SQLS. Hope you all understood it. Okay, thank you.